व्यूअर्स, इस वीडियो में हम टीवी होस्ट, एंकर, मजहबी स्कॉलर, सहाफ़ी, कॉलम निगार, नात खान, मुकर्रर और पीटीआई के एमएनए डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन की ज़िंदगी के बारे में जानेंगे। डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन 5 जुलाई 1971 को कराची में पैदा हुए थे। उनके वालिद शेख लियाकत हुसैन सहाफ़ी होने के साथ साथ एमक्यूएम के साबका एमएनए भी थे। आमिर लियाकत की वालदा महमूदा सुल्ताना भी सियासी और समाजी शख्सियत थीं। स्टूडेंट लाइफ में ही आमिर लियाकत हुसैन की शोहरत एक मंझे हुए डिबेटर यानी मुकर्रर के तौर पर हो गई थी। खैर, उन्होंने एमबीबीएस की डिग्री लियाकत मेडिकल कॉलेज से 1995 में हासिल की। फिर इसके बाद उन्होंने जर्नलिज्म के शोबे को अपना लिया। उन्होंने अपने कैरियर का आगाज़ निदाए मिल्लत से किया। वो रेडियो ब्रॉडकास्टर भी थे और पाकिस्तान में प्राइवेट टीवी चैनल्स के आने के बाद डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन ने जियो न्यूज़ ज्वाइन कर लिया। वो और निदा फातिमा, जो अब निदा सुमैर हो चुकी हैं, जियो न्यूज़ के पहले न्यूज़ एंकर थे। इसके बाद मीडिया की फील्ड में उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। उन्होंने अपने वक्त के पाकिस्तानी मीडिया इंडस्ट्री का सबसे मशहूर टीवी शो आलम ऑनलाइन होस्ट किया। इस मजहबी शो ने उनकी शोहरत को शायद दिनों में ही आसमान की बुलंदियों तक पहुंचा दिया था। वो एक मजहबी स्कॉलर भी बनकर उभरे थे। आमिर लियाकत हुसैन का एक और खासा उनका रमज़ान ट्रांसमिशन होस्ट करना था। उन्होंने जियो न्यूज़ पर सहर और आफ्तार की ट्रांसमिशन की मेज़बानी शुरू की। कोई शक ही नहीं कि रमज़ान मुबारक की ट्रांसमिशन में उन्होंने जान भर दी। उन्होंने रमज़ान ट्रांसमिशन का अंदाज ही बदल डाला था। हर घर में लोग टीवी सीट्स के आगे आमिर लियाकत की रमज़ान ट्रांसमिशन देखने बैठ जाते और ढेरों एड्स के बावजूद चैनल चेंज ना करते। फिर आमिर लियाकत ने जियो टीवी पर ही इनाम घर के नाम से गेम शो शुरू किया और इस गेम शो ने तो गोया जादू ही कर दिया। अगरचे ये पीटीवी पर तारक अजीज शो की कॉपी थी, मगर आमिर लियाकत का स्टाइल बिल्कुल मुख्तलिफ और जानदार था और इस शो में वाक़तन इनामात की बारिश की जाती थी। इतने इनामात कि जिनका तस्वर भी मरहूम तारक अजीज के शो में नहीं किया जा सकता था। मगर आमिर लियाकत की ज़ात को भला करार कहाँ था। उन्होंने इस गेम शो को रमज़ान ट्रांसमिशन का भी हिस्सा बना डाला, यानी एक बार फिर रमज़ान ट्रांसमिशन को नया रंग दे दिया गया। आज तमाम टीवी चैनल्स पर रमज़ान ट्रांसमिशंस इसी अंदाज में पेश की जाती हैं। और फिर आमिर लियाकत हुसैन ने जियो छोड़कर एयरवाइज ज्वाइन कर लिया और जियो के छोड़ते ही उनकी एक वीडियो रिलीज की गई जिसमें वो गालियां देते और इखलाक से गिरी हुई गुफ्तगू करते दिखाई दे रहे थे। इस वीडियो ने उनके इमेज को बुरी तरह बर्बाद कर दिया था। वो आमिर लियाकत जो नेक नाम थे, बदनाम हो गए थे, मगर फिर रफ्ता रफ्ता धीरे धीरे सब उसे भूल गए और आमिर लियाकत ने एक बार फिर नेक नामी कमा ली। वो मुख्तलिफ चैनल्स पर एंकर भी रहे और रमज़ान ट्रांसमिशन भी करते रहे। खैर, एक बार फिर थोड़ा आगे और पीछे चलते हैं। जब आमिर लियाकत के टीवी कैरियर का आगाज़ हुआ तो उसके कुछ अर्सा पहले 2002 में वो एमक्यूएम की तरफ से कराची से एमएनए मुंतखब हो गए थे और 2 साल बाद ही उन्हें मजहबी अमूर का वज़ीर मुमलिकत बना दिया गया था। उनकी फ़ैन फॉलोइंग का ये आलम था कि इस वक्त के सदर जनरल परवेज़ मुशर्रफ की वालदा ज़री मुशर्रफ और अहलिया सहबा मुशर्रफ भी उनकी फ़ैन थीं। आमिर लियाकत को 3 दफ़ा दुनिया के 500 बाअसर तरीन मुसलमानों में शामिल किए जाने का एजाज़ हासिल हुआ। इन्हें पाकिस्तान की 100 मकबूल तरीन शख्सियात में भी शुमार किया गया। उधर मकबूलियत का ये आलम था और इधर ये कि उनकी पहली अहलिया बुशरा इकबाल से उनकी ना बन सकी। उनके बुशरा इकबाल से 2 बच्चे अहमद और दुआ हैं। फिर उन्होंने अपने से काफ़ी कम उम्र लड़की तूबा अनवर से शादी की। ये शादी लगभग 4 बरस चली और इसी साल आमिर लियाकत की उनसे भी राहें जुदा हो गई। और फिर आमिर लियाकत ने 9 फरवरी 2022 को खुद से 31 साल छोटी लड़की दानिया मलिक से शादी कर ली। इस शादी का हर जानिब चर्चा हो गया। सबकी जुबान पर यही था कि एक तो तीसरी शादी, ऊपर से 31 साल छोटी लड़की से। मीम्स बनाई गई, इंटरव्यूज किए गए। इस वक्त के वज़ीर आज़म इमरान खान से मुलाकात के लिए भी आमिर लियाकत अपनी तीसरी अहलिया को अपने साथ ले गए थे। इमरान खान का जिक्र चल पड़ा है तो ये बताते चलें कि आमिर लियाकत हुसैन 2018 के जनरल इलेक्शन में पीटीआई की टिकट पर कराची से एमएनए मुंतखब हो गए थे। मगर जैसे जैसे तहरीके अदम एतमाद करीब आती गई, इमरान खान से आमिर लियाकत की दूरियां बढ़ती गईं। उन्होंने इमरान खान के खिलाफ वीडियो मैसेजेस भी जारी किए और आखिरकार मुनहरिफ हो गए। सोशल मीडिया पर मुबैना तौर पर पीटीआई के सपोर्टर उन्हें ट्रोल करते रहे
اور پھر عامر لیاقت کی دانیہ ملک سے بھی علیحدگی ہو گئی۔ دانیہ نے ان پر انتہائی غلیظ الزامات لگائے۔ عامر لیاقت نے بھی مبینہ طور پر دانیہ کی کچھ آڈیوز ریلیز کی جن میں ان کے کردار پر انگلیاں اٹھائی گئی تھیں۔ خیر، پھر مبینہ طور پر دانیہ نے عامر لیاقت کی برہنہ ویڈیوز لیک کر دی۔ بس اس کے بعد تو عامر لیاقت پر میمز اور تنقید کرنے سوشل میڈیا صارفین کی اکثریت ہی ابھر آئی۔ دانیہ نے مزید گھٹیا الزامات لگائے۔ یوٹیوبرز ویوز کے چکر میں ان کا انٹرویو لیتے، ان کا موقف پیش کرتے، مگر شاید ہی کسی نے عامر لیاقت سے ان کا ورژن جانا ہو۔ اس پر عامر لیاقت انتہائی ڈپریسڈ ہوئے۔ انہوں نے روتے ہوئے ویڈیوز میسیجز جاری کیے اور پاکستان چھوڑنے کا اعلان بھی کر دیا۔ اور صرف اتنا ہی نہیں بلکہ عامر لیاقت نے اپنی ٹرولنگ اور گھر توڑوانے کا الزام بھی پی ٹی آئی پر لگا دیا۔ خیر، ان کی برہنہ ویڈیوز لیک ہو جانے پر وہ ٹوٹ گئے اور بکھر گئے، ڈپریشن عروج پر پہنچ گیا اور پھر بالآخر ملک چھوڑنے کا تہیہ کرنے والے عامر لیاقت 9 جون 2022 کو دنیا ہی چھوڑ گئے۔